इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर। इचिमोकू का जापानीज में मतलब होता है वन लुक। एक लुक में चार्ट का पूरा एनालिसिस आपको सामने मिल जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, किस तरीके से ये इंडिकेटर, जापानीज इंडिकेटर जो है स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, क्यों इसको वन लुक इंडिकेटर बोला जाता है कि इस इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे तो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट सिग्नल सब कुछ इस इंडिकेटर के बेसिस पे आप कर सकते हैं। मेरा नाम सीए रजित रायोडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इचिमोकू इंडिकेटर को समझ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। इस इंडिकेटर को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको यूज करें। 5 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स, फॉल सिग्नल इसमें आपको कम देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी के अर्ली टाइम फ्रेम पे हम इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पे हम टाइप करेंगे ICHI, इचिमोकू क्लाउड। इस पे क्लिक किया जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से चार्ट जो है बहुत ही बिजी देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, ये एक ड्रॉबैक है कि देखिए जब तक ये चार्ट आपको, जब तक ये इंडिकेटर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको चार्ट को पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी। भाई प्राइस नहीं दिख रहा है, लाइंस दिख रही हैं, चार्ट बहुत ही बिजी, बहुत ही नॉइजी देखने को मिल रहा है। बट एक बार आप सब चीज़ों को समझ लेंगे एक एक करके तो आपको बहुत ही ईजिली, इंट्यूटिवली आप चार्ट्स को रीड करना समझ जाएंगे इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चार्ट को हम लोग डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए पार्ट एंड पार्सल में आप देखिए यहाँ पे क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। इन्हें कहते हैं हम क्लाउड्स। तो ये रेड क्लाउड है, ये ग्रीन क्लाउड है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा आपको कुछ लाइंस देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एक ये ब्राउन लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक ये ग्रीन लाइन है। तो ये कुछ लाइंस देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों क्लाउड के बारे में। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर की सेटिंग्स पे जाऊंगा और सेटिंग्स पे जाके मैं बाकी सब कुछ यहाँ से हटा दूंगा। बेस लाइन हटाऊंगा, कन्वर्जेंस लाइन हटाऊंगा, लैगिंग स्पैन है इसको हटाऊंगा। सिर्फ खाली हम लोग जो है लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी, जो जिनसे मिलके हमारा क्लाउड बनता है, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लाउड है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख पा रहे हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, इसको देख के आप बहुत ही इजीली पता कर सकते हो। भाई इस जगह पे जैसे ही क्लाउड जो है आपका ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे आपका जो है तरीके से रेड से ग्रीन क्लाउड हुआ है, ये अप ट्रेंड आ गया है। यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड है, हल्का सा अप ट्रेंड आया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड का आइडिया बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा कि मार्केट में कब कौन से टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कदम मार्केट में होता है कि भाई ट्रेंड मालूम करना। तो ट्रेंड्स का आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। अब आप मुझे बताइए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है ट्रेडिंग में, वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई ट्रेंड मालूम चल गया, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो मालूम चल जाए तो फिर उन जगहों पे एंट्री वगैरह की बात कर ली जाए। तो यहाँ पे आप इन क्लाउड्स का यूज एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे क्लाउड का जो हाई है, यहाँ पे जो क्लाउड का हाई है, इस जगह को आप एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। बाकी पास्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लाउड का लो है, देखिए यहाँ पे आपको इस क्लाउड के लो के आसपास आप सपोर्ट भी देख सकते हैं कि भाई पुराना कोई क्लाउड का लो था, यहाँ पे एक टिप थी क्लाउड की, तो इस जगह पे आप एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो भाई देखो सबसे पहला काम तो ट्रेंड का पता चल गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। दूसरा, मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी ये आपको रेडीमेड बता देगा। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे आपको इस जगह पे अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मार्केट जो था, मार्केट की टिप थी, तो इस जगह से एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सो मार्केट में ट्रेंड का आइडिया लग गया, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का मालूम चल गया। अब अगर एंट्री और एग्जिट के लिए भी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके अब हम यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस लाइन और बेस लाइन, इन दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दो लाइंस देखने को मिलेंगी। देखिए ये जो लाइंस होती हैं दोस्तों, दे आर बेस्ड ऑन दी मूविंग एवरेजेस हैं। 926 मूविंग एवरेज है, 2652 मूविंग एवरेज है। बट ये सिंपल मूविंग एवरेजेस नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि भाई जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल का, उसका एवरेज कर लिया एंड देन वहां से एक वैल्यू निकाल ली। ये जो एवरेजेस हैं दे आर हाई लो डिवाइडेड बाय 2। जो भी आप पीरियड की कैंडल देख रहे हो, 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तो उसका हाई और लो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो प्राइस आएगा वैसे हर कैंडल का वो प्राइस निकाला जाएगा और उसका एवरेज प्राइस लिया जाएगा। ये एक इंप्रोवाइज्ड मूविंग एवरेज है जो कि आपको यहाँ पे प्लॉट देखने को मिलता है। 9 मूविंग एवरेज एंड 26 मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप बहुत ही बढ़िया एंट्री एग्जिट सिग्नल भी यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो कि भाई क्लाउड यहाँ पे आपका रेड हुआ,
क्लाउड ने आपको सिग्नल दिया कि भाई डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया, अब रेड हुआ है, बियरिश मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल चाहिए कि ये जो 9 मूविंग एवरेज वाली लाइन है, जो ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक कर रही है। ऑलरेडी इसके नीचे चल रही है। आप यहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे इसने नीचे की साइड में सिग्नल दिया। आप इस जगह पे सेलिंग ट्रेड इनिशिएट करते हैं और यहाँ पे एक तरीके से बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको इस जगह पे मिलती है। यहाँ से मार्केट काफ़ी बढ़िया गैप डाउन करके फॉल भी हुआ है। अब इसका यूज़ आप ऑप्शन बाइंग के लिए करो या फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए करो या स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए करिए। बड़ा ही सिंपल यूज़ है। स्टॉक्स में बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन देखना है। ग्रीन में जैसे ही आपको ये 9 मूविंग एवरेज की लाइन जो है, ये 26 मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ब्रेक करेगी, आपको एक तरीके से एक बाइंग सिग्नल मिल जाएगा। तो इन लाइंस के बेसिस पे आप एंट्री कीजिए, इनके बेसिस पे आप ट्रेंड डिसाइड कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्लाउड यहाँ पे रेड से ग्रीन हुआ, अप ट्रेंड में आया। इस जगह पे आपका जो ब्लू लाइन है, इसने रेड लाइन को नीचे से ब्रेक किया। यहाँ से ट्रेंड ने एक बहुत ही बढ़िया आपको बाइंग सिग्नल दिया, जो कि आपका लगभग यहाँ तक चला। तो इस जगह पे बाय किया, यहाँ पे आके एग्जिट हुआ है। एक प्रॉपर एक लंबा ट्रेड आपको पकड़ने में ये आपको मदद करता है। तो ये तो दोस्तों बात कर ली हमने 3 चीज़ों की। भाई ट्रेंड मालूम चल जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मालूम चल जाएंगे और एंट्री एग्जिट के सिग्नल भी मालूम चल जाएंगे। इसके अलावा इचिमोकू क्लाउड का एक और कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि देखिए, क्लाउड कभी आपको देखने को मिलेगा काफी बड़ा क्लाउड है और कहीं जगह पे आपको दिखेगा काफी पतला सा क्लाउड आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको एक चीज मालूम चलती है कि देखिए, जैसे ही क्लाउड आपका पतला होने लगे, आपको यहाँ पे फिक्र होनी चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सल के पहले क्लाउड जो है पतला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्लाउड जो है थोड़ा पतला होता रहा, मार्केट नीचे आया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखिए, ट्रेंड काफी स्क्वीज हुआ, रेड ट्रेंड चल रहा था, बहुत ही पतला सा हो गया क्लाउड। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको दिखा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे हमने अभी तक 4 बातें समझी। पहली तो भाई ट्रेंड मालूम चल गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। दूसरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मालूम चल गए। तीसरा, एंट्री एग्जिट सिग्नल पता चल गया। और चौथा ये पता चल गया कि कब क्लाउड्स जो है चेंज हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड कब अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो सकता है। आपका बड़ा सिंपल फंडा है दोस्तों, जब भी क्लाउड आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिले तब आप उस डायरेक्शन में पोजीशन लीजिएगा। जैसे ही क्लाउड आपका पतला होने लगे, आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब इस इंडिकेटर को आप स्टैंड अलोन बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, ये अपने आप में काफी एफिशिएंट इंडिकेटर है दोस्तों। इसके अलावा आप RSI इंडिकेटर का यूज करके हैं, उसमें भी आपको मोमेंटम कंफर्म हो जाएगा कि भाई डाउन ट्रेंड में है। RSI भी डाउन साइड मोमेंटम दिखा रहा है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन पे आपको और बढ़िया एंट्रीज देखने को मिल सकती है RSI में। तो RSI के साथ इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन चलता है। आई होप दोस्तों इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के बेसिस पे जो भी आपके बेसिक्स डाउट थे वो क्लियर हुए हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, प्लीज लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.